जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब ये रास्ता प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ से भारी हो जाता है तो व्यक्ति की मानसिक शांति सबसे पहले खो जाती है। आज के दौर में चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या महिलाएं हों, हर कोई किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। घर और ऑफिस के बीच जूझती महिलाएं, रैंकिंग की रेस में दौड़ते बच्चे और संघर्ष से थकी हुई युवा पीढ़ी, हर कोई एक ऐसे मानसिक दबाव का शिकार है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता ज्योति गुप्ता ने चर्चा की मनोचिकित्सक डॉक्टर सावनी गुप्ता से, जो न सिर्फ मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझती हैं बल्कि उनके पीछे छिपे सामाजिक कारणों की भी गहरी पड़ताल करती हैं। तो आइए जानते हैं तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों को कैसे मिल सकती है राहत का रास्ता और परिवार, शिक्षक और समाज की भूमिका इसमें कितनी अहम है। स्वास्थ्य खबरों में आज आपको हम ऐसी जानी मानी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए आए हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सावनी गुप्ता से। तो सावनी मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि आप मनोचिकित्सक हैं, तो सबसे पहले ये बड़ी समस्या होती है कि तनाव से हम कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे इतना कॉमन इशू हो गया है कि जो हमारी बेसिक डेली की लाइफस्टाइल है, आदमी इतना परेशान है, काम में, फैमिली में, कोई ट्रैफिक में, रोज़मर्रा की चीज़ों में इतना कंटिन्यूअस ट्रैफिक रहता है कि अगर हम थेरेप्यूटिकली उसको बात करें तो 2 पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड होती हैं। कॉमन चीज़ है कि आप अपना एक लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, फैमिली टाइम मैनेजमेंट हो गया, आप किस तरह से अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को, अपनी चीज़ों को कितने हेल्दी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप किसी इंसान का जब तनाव देखते हैं तो तनाव फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली हर एस्पेक्ट पे आपको थोड़ा-थोड़ा उनके एरियाज़ पे डील करना पड़ता है और इस ओवरऑल मैनेजमेंट को हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। शावनी मैम, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो भागदौड़ की जिंदगी में परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस को मेंटेन करते करते मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से भी ग्रसित है। उनको कैसे आप इस तरह की समस्याओं से बाहर निकालती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें यही बोलूँगी कि पुराने टाइम पे पहले इतना वर्किंग लेडीज़ आपको मिलती नहीं थी, बट आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, लाइफ़स्टाइल एज़ आई मेंशन्ड सबसे प्राइमरी चीज़ जो हम फर्स्ट फ़ोकस करते हैं अगर हमारे पास कोई फीमेल क्लाइंट आती है जिसको काम से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज़ होता है, तो पहली चीज़ जो हम फ़ोकस करते हैं वो रादर दैन द पेशेंट हम उनके फैमिली पे जाते हैं एंड उनको हम साइको एजुकेट करते हैं कि आज के टाइम पे, आज के लाइफ़स्टाइल में इट इज़ नॉट द जॉब जस्ट फॉर द लेडी। सिर्फ़ एक लेडी का ये काम नहीं है कि बच्चों को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, इन-लॉज़ का ध्यान रखना है, किचन भी हैंडल करना है, ऑफ़िस का काम भी हैंडल करना है, बट रादर दैन ये एज़ अ पार्टनर उनके हस्बैंड का एंड फैमिली का भी सपोर्टिव रोल होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे करना है, वो कौन से छोटे एस्पेक्ट्स पे चीज़ें हैंडल कर सकते हैं एंड फोर्थ जो सबसे कॉमन चीज़ है जो पाई जाती है वो है एक्सप्रेस्ड इमोशंस कि अक्सर फैमिली ये चाहती है कि लेडी सारा काम करे पर उस बीच में लगातार जो सबसे उनके लिए ड्रेनिंग होता है, फिज़िकली वो शायद सारा काम कर ले, पर जो सबसे ड्रेनिंग होता है वो होते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशंस, कांस्टेंट ताने कि तुमने ये हैंडल नहीं किया, ये बच्चे में तुम्हारी वजह से दिक्कत हुई, आज खाने में ये कमी है, आज घर साफ नहीं दिख रहा है। कांस्टेंट जो ये टॉन्ट्स आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग होता है फॉर अ लेडी। तो ये एज़ आई सेड कि पेशेंट से पहले हमें फैमिली को इसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेशर इस तरीके के इमोशनल जो ड्रेनिंग करते हैं, उसमें अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएँ जिससे काफ़ी हद तक लेडी के सिम्पटम्स में, उनके इश्यूज़ में, उनके मैनेजमेंट में ऑटोमैटिकली बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगता है विद द सपोर्ट। सोनी मैम, एक और क्वेश्चन करेंगे। बात आपने महिलाओं की, अब हम बात बच्चों की करते हैं। बच्चों में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट को कंपटीशन रहता है कि हमारे बच्चे ने आज इतने मार्क्स कम आए, उस सब्जेक्ट में उनका बच्चा ज़्यादा बेहतर और प्रतिभाशाली निकला। तो ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे पास हाल ही में बहुत ऐसे बच्चे आए हैं
एंड काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल से आए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, जहाँ पे ये इश्यूज़ हो रहे हैं कि बच्चों को ऐसे एक रैट रेस में डाल दिया गया है कि 90, 95 एक स्पेसिफिक नंबर है, एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक स्पेसिफिक एरिया है कि बच्चों को उसमें रहना ही है। कंपैरिजन भी होता है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव हम कर रहे हैं वो है वी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम जहाँ हम डिफरेंट प्ले स्कूल्स और स्कूल्स में जाते हैं क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। सेकंड, जब ये एस्पेक्ट कर लिया जाता है, ये साइको एजुकेशन कर दिया जाता है, तब जो बच्चे ऑलरेडी इससे ग्रस्त हो चुके हैं, जो ऑलरेडी स्कूल्स में टीचर्स आइडेंटिफाई करती हैं कि ये बच्चे हैं जिनका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, या उनको एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, अग्रेशन इश्यूज आ रहे हैं, या वो निग्लेक्ट में चले गए हैं, या किसी की हिस्ट्री होती कि पहले तो बहुत अच्छा था बट अब नहीं है, राइट? इस तरह के एडोलेसेंट इश्यूज बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम बच्चे को बिहेवियर थेरेपी के एस्पेक्ट पे बुलवाते हैं एंड वहाँ हम बच्चों को डील कराते हैं इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहला कि उनके अटेंशन पे हम काम करते हैं। सेकंड, उनके इमोशनल सपोर्ट पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल इन्वॉल्व होता है एंड थेरेपी भी इन्वॉल्व होती है। फोर्थ, जब हम बच्चे को उसके बाद उनको उनका लाइफस्टाइल, उनको कैसे एकेडमिकली अपनी चीज़ों को वो करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लर्निंग मेमोरी टेक्निक्स उनको सिखाते हैं सो दैट उनको ग्रेजुअली एकेडमिकली और कॉग्निटिवली ये फीलिंग आने लगे कि क्या मेथड्स हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है, हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे हम लोग बच्चों के साथ मैनेज करते हैं ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड एकेडमिक्स। श्रावणी मैम, अब हम बात करेंगे युवाओं की, महिलाओं की हो गई, बच्चों की होगी। अब युवा पीढ़ी जिस तरह से अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहा है, परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए जिस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, या प्रेम प्रसंगों को लेकर जो युवा पीढ़ी अपने जीवन लीला को समाप्त कर ले रहे हैं, ऐसे में आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगी? जी। देखिए, सबसे पहले युवा से बहुत पहले ये पूरी ओवरऑल सोसाइटी पे चीज़ आती है कि इंसान इतना तनाव में उसको लाया ही किस वजह से गया है। जो ये एक प्रॉब्लम है, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे जॉब की हो, ये हर जगह से प्रॉब्लम हो रही है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया का है या एक स्पेसिफिक इंसान का है। हर पीढ़ी का, हर वर्ग का इंसान उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एडल्ट हो। लेकिन आपको सबसे पहले जो चीज़ें देखनी होती हैं, वो होते हैं हमारे प्रिकॉशनरी साइन्स कि कोई इंसान इतने तनाव में है कि वो इतना बेबस फ़ील कर रहा है कि वो आत्महत्या की स्थिति तक जा रहा है। उसको उस स्ट्रगल से ज़्यादा ये आसान लगने लगा है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, जो कि हाल ही में बहुत ऐसी खबरें आई हैं। तो उसके पहले से ही वो साइन्स जो हैं इंसान को पता होने चाहिए। धीरे-धीरे पीछे होता चला जा रहा है, स्लो होता चला जा रहा है। स्पेशली खाना-पीना, नींद, मूड, ये सारी चीज़ें अगर फ़र्क पड़ रही हैं और वो अपनी बातों को अच्छे ज़हन से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये अपने आप में बहुत बेसिक साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में है। उस समय दुनिया ये करती है कि उसको समझाने की बजाय और प्रेशर देती है ये सारी बातें बोल के कि तुम्हें तनाव है किस चीज़ का? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पर वो इन सारी चीज़ों को मॉनेटरी और फाइनेंशियली देखती है, पर इमोशनली, मॉरली, साइकोलॉजिकली वो इंसान किस दर्द से गुज़र रहा है, किस घुटन से गुज़र रहा है, वहाँ तक कोई अपनी पहचान लेके ही नहीं जाता। तो जब तक इंसान तनाव के इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझेगा और इंसान एक-दूसरे को सपोर्ट करना नहीं शुरू करेगा, तब तक ये दिक्कत बढ़ती रहेगी। डॉक्टर श्रावणी, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को, समाज को, युवा पीढ़ी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका फ़िज़िकल हेल्थ हो, चाहे मानसिक हेल्थ हो, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आप दोनों में से एक को प्रायोरिटी ना दें। दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चाहे आपका फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ हो, चाहे आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो, स्लीपिंग हैबिट्स हो, वाटर इनटेक हो, या किसी भी तरीके से आप ज़रा भी ऐसा मानसिक तनाव से ग्रस्त महसूस कर रहे हैं या घुटन फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई चाहिए साथी बात करने के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक में ये पाया जा रहा है। तो बेशक दोनों एरियाज़ को, चाहे फ़िज़िकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल, इक्वली इम्पोर्टेंटली उसको डील करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी मनोचिकित्सक डॉक्टर श्रावणी गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से
हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, वो सभी किस तरह से अपनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में तनावग्रस्त हैं और इस तनावग्रस्त ज़िंदगी से कैसे अपने आप को उबार सकते हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। इस जो मौत वाली जो एक थिंकिंग है, अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि पुलिस विभाग की एक बड़े पद पर महिला ने आत्महत्या कर ली थी, वो भी कहीं न कहीं इस तनाव से ग्रसित थी। तो यदि आपके घर का बच्चा, परिवार का कोई सदस्य इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है, तो बिल्कुल आप शावनी मैम के पास आइए, अपनी समस्या को इनके साथ साझा कीजिए। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।